इतिहास की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में से एक, राजा अपने ही बेटे की हत्या करना चाहता था क्योंकि उसने एक भविष्यवाणी सुनी थी, अगर तुम्हारा अपना ही बच्चा तुम्हारे सिंहासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो तुम क्या करोगे। यह कहानी है सूर्यगढ़ के राजा अमर सिंह देव की। राज्य का नाम था सूर्यगढ़ राज्य। उस राज्य के शासक थे महाराज अमर सिंह देव। महाराज अमर सिंह शासन में कठोर थे, लेकिन अन्याय के प्रति बिल्कुल समझौता नहीं करते थे। उनके राज्य में अनुशासन था, लेकिन शांति नहीं थी। रात में अकेले होने पर उनके मन में एक डर बार बार लौट आता कि उनका अपना उत्तराधिकारी ही एक दिन उनके सिंहासन का कारण बनेगा। जिस दिन राजकुमार का जन्म हुआ, पूरा सूर्यगढ़ उत्सव में डूब गया। राजकुमार का नाम रखा गया वीरेंद्र सिंह, लेकिन आनंद के बीच भी राजा के मन में संदेह जन्म लेने लगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी संक्षिप्त थी, महाराज आपका पतन आपके अपने घर से ही आएगा। उसी संदेह से राजा ने एक निर्णय लिया, राजकुमार वीरेंद्र राजकीय स्नेह के बिना बड़ा होगा। कठोर नियमों और निशब्द वातावरण में वर्ष बीतते गए। महाराज अमर सिंह और अधिक कठोर होते गए और राजकुमार वीरेंद्र चुप रहना सीख गया। प्रजा राजा से डरने लगी और राजकुमार को एक शांत आशा के प्रतीक के रूप में देखने लगी। एक समय वीरेंद्र महल छोड़कर राज्य के एक सुदूर क्षेत्र में चला गया। उस क्षेत्र का नाम था शांति नगर। वहाँ उसने सिंहासन पर नहीं, धरती पर उतरकर काम शुरू किया। खेती की, लोगों का दुख सुना और न्याय के साथ फैसले किए। धीरे धीरे वीरेंद्र शांति नगर का जमींदार बना, डर के बल पर नहीं बल्कि लोगों के विश्वास से। सूर्यगढ़ राज्य की प्रजा एक एक करके महल के आतंक को छोड़ शांति नगर की ओर जाने लगी। वहाँ शासन का भय नहीं था बल्कि स्थिरता थी, शांति थी। दूर महल से वृद्ध महाराज अमर सिंह देव सब कुछ देखते रहे। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने समझा, डर और ज्योतिषियों की बातों से भविष्य नहीं बनता। भविष्य बनता है समय, निर्णय और लोगों के विश्वास से। अंतिम बार दरबार में खड़े होकर महाराज अमर सिंह ने कहा, मैंने अपना राज्य नहीं खोया, मैंने राज्य को समझना देर से सीखा। उस दिन सूर्यगढ़ राज्य की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई राजकुमार वीरेंद्र सिंह के हाथों। अगर आपको ऐसी इतिहास की गहरी और सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या भविष्य को बदला जा सकता है या हम खुद ही उसे बना देते हैं। फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।